हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके ठीक सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह 9 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल पर। तो बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। कोई बात नहीं, एक लाइन हो गई तो 2-3 बार और देख लो, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा मैं ये लाइन लाती रहूंगी। चलो जी, तो शुरू करते हैं फिर अपने आज के बेहतरीन सेशन को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। हमेशा याद रखना कि अगर आपको चाहिए अच्छे दिन तो उसके लिए बुरे दिनों से तो गुजरना पड़ेगा। क्लास होती है रोज यानी कि डेली सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। हमारा मोटिव क्या है कि हम वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम से पहले जो एग्जाम में एग्जामिनर आपको देने वाला है। जब आप हर चैप्टर के हर प्रकार कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है वो सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, ताकि एग्जाम देते समय ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो एक नया आ गया। शुरू करें फिर अपने आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। परिवर्तन में पीडीएफ कहाँ मिलती है सोनम यादव जी? हाँ, बाल बच्चे राजी खुशी रामकरण। ओके, मैं तो भूल ही गई थी। बाल बच्चे राजी खुशी आप सभी के बढ़िया चल रहा है जीवन यापन। चलो देखो, पीडीएफ कहाँ मिलती है एप्लीकेशन पे? तो जब आप ओपन करते हो ना अपना बैच, जैसे आपने एग्जामपुर ओपन किया तो यहाँ नीचे लिखा होता है माई कोर्स, उस पर क्लिक करना। यहाँ परिवर्तन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना तो जो क्लासेस है वो आ जाएंगी। उनके आगे लिखा होता है एक के आगे वॉच, अगर देखना चाहते हो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पे क्लिक करना। तो जब आप पीडीएफ पे क्लिक करते हो ना तो पीडीएफ आती है, एक होती है क्लास वाली पीडीएफ और एक होती है आपकी डीपीपी, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस टीचर देते हैं। तो जब आप क्लिक करोगे पीडीएफ पे तो वो पीडीएफ खुलकर आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करो, फिर उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो या आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, तो Z 26 पे आता है, Z से पहले Y आता है, फिर X आता है, फिर W आता है, फिर V आता है। -1 होता है तो 21 पे U आएगा और U से केवल 2 विकल्प दिखते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट वाले अक्षर पे। V आता है 2 पे, D 4 पे, 2 जोड़ रखा है 6, 2 जोड़ रखा है 8, फिर 2 जोड़ा 10, 2 जोड़ोगे 12, 12 पे L और U के बाद L केवल ऑप्शन डी में है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है सेकंड आपको, ब्लड रिलेशन पर आधारित। पढ़िए ध्यान से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। के किस प्रकार संबंधित है जे से, यानी जे की नजरों से देखो जे से, कि जे के को क्या कहेगा, नानी, दादी, बहन या माता। माता है ये, मम्मी, मदर। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके फिर बनाओ और बताओ कि जे से के का रिलेशन, यानी जे की नजरों से देखो कि वो के को क्या कहेगा। आ जाओ। इसने बोला जे प्लस के आर, तो जे प्लस के आर का मतलब क्या होगा? तो ए की जगह जे दे रखा है, बी की जगह आर, जे भाई है आर का। जे कौन है भैया? किसका? आर का। आगे आ जाओ। आर डिवाइड टी दे रखा है तो भैया ए की जगह आर है और बी की जगह टी। आर बेटा है टी का, आर कौन है? बेटा राजा, किसका? टी का हो जाएगा। फिर टी मल्टीप्लाई के दे रखा है तो अब मुझे ए की जगह टी दे रखा है, बी की जगह के। टी पति है के का, तो टी बेचारा पति है तो के मासूम सी पत्नी होंगी। फिर कह रहा है के माइनस के जेड, तो अब मुझे ए की जगह के दे रखा है और बी की जगह जेड। के बेटी है जेड की, तो के कौन है? बिटिया रानी, किसकी बिटिया रानी है? जेड की। आपसे क्वेश्चन वाले भैया क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने आपसे ये पूछा कि के किस प्रकार संबंधित है जे से, तो जे की नजरों से देखो कि जे के को क्या कहेगा। तो जे के भैया, भैया की मम्मी, तो आपके भैया की मम्मी आपकी भी मम्मी ही लगेगी, मदर। आपके भाई साहब की मम्मी आपकी भी मम्मी ही लगेंगी, माँ, मदर विल बी राइट आंसर। एक ने तो दादी बना दिया। अरे वो क्या पूछ रहा है?
के का रिलेशन जे से, तो जे से के को देखोगे ना, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको यहाँ पे, लुप्त संख्या की श्रृंखला, मिसिंग नंबर बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा? हाँ जी माता जी, बिल्कुल सही आंसर है। और दुर्गाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान जी आप सभी की मनोकामनाओं को जल्दी ही पूरा करें। चलो जी करो इस वाले क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी। डी आएगा 1.6। चलो और कोई? 1.6 आंसर यहां पर आ रहा है, एक का 1 भी आ रहा है। पॉइंट में माइनस करो भाई, पॉइंट में माइनस नहीं कर पाओगे। 1.6 1.6। चलो एक तो है विराट कोहली। विराट कोहली जी आप तैयारी कर रहे हो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की, यूपीएसआई की। देखो विराट कोहली भी पढ़ रहा है भाई आपके साथ। विराट कोहली समझ रहे हो, यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई, और आप वो आप पढ़ नहीं रहे हो, ये क्या बात हुई? पढ़ लो पढ़ लो। देखो वो क्रिकेट खेलने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और आपको केवल पढ़ना है। सीखो कुछ, आ जाओ। अब यहां भी देखो भाई, मैं 4.5 में से कितना माइनस करूं कि 2.6 मिल जाए? तो यहां पर देखोगे कितना आ जाएगा, 4 6 9 3 और 1.9 का अंतर है। 1.9 का अंतर है। तो यहां माइनस के 4.5 में प्लस कर देना 1.9 को, 2.6 आ जाएगा। फिर 2.6 माइनस के है, प्लस कर देना 1.9 को, तो यहाँ पे 26 में से 19 का है, अगेन 7 बचेगा 0.7। फिर आपको माइनस के 0.7 में प्लस कर देना है 1.9 को, कितना आ जाएगा? ये 1.2 आ जाएगा। तोरा लोग इनके तन को नहीं के बुझात भैया, काहे मन बना रहे हो? फिर आगे चलोगे, फिर प्लस के 1.9 करोगे तो 3.1 आ जाएगा। 12 में 19 को जोड़ोगे 31 आ जाएगा। यही तो चल रहा है। चले क्लियर है? 1.2 सही होगा। जिसका 1.2 नहीं आ रहा था पता नहीं कहां पे हो, उठो उठो। कह रहा है यदि किसी महीने की चौथे तारीख को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के 30 तारीख से पहले छठवां दिन होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। करना जरा क्वेश्चन नंबर 4, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? विराट कोहली को तो पता है ट्रॉफी कभी रिसीव नहीं होगी, वर्दी देख लेते हैं मिल जाएगी। कम से कम वो मेहनत तो कर रहा है बेचारा। चाहे ट्रॉफी के लिए हो चाहे वर्दी के लिए हो, अब गेम में तो पूरी टीम चाहिए ना। कल का होमवर्क का आंसर क्या होगा? ओके किड्स फन बताऊंगी मैं डेफिनेटली। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। ए बी सी डी बनाया जाए। अब आ जाओ जरा इधर। अरे बस देखो, मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ क्लास के अंदर, भिड़ जाते हो आप। कुछ कोहली के फैन होंगे, कुछ धोनी के फैन होंगे, आपस में भिड़ जाएंगे और उन दोनों को कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए कौन भिड़ रहा है। तो पढ़ लो पढ़ लो। आप भी ऐसे बनो ना कि आपके लिए लोग लड़े, लोग लड़े आपके लिए कि मैं हूं उसका फैन, उसे कुछ मत कहो। हाँ मैं हूं किसका फैन? अभी देखो एक का नाम आएगा। मैं हूं ब्रिजेश का फैन, ब्रिजेश को कोई कुछ ना कह दे। फिर एक लड़े, मैं हूं ऋतिक का फैन, उसे कोई कुछ ना कह दे। मैं हूं दिनेश का फैन, प्रतिमा का फैन। तो ऐसे बनो भैया। आ जाओ चलो इधर। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। कह रहा है यदि किसी महीने की चौथी तारीख को रविवार है, तो कोई महीना है जिसकी चौथी तारीख को है रविवार। किसी महीने की चौथी तारीख को रविवार है, संडे। फिर उसने बोला उसी महीने के 30 दिन से पहले छठा दिन। अच्छा 30 दिन से पहले का छठा दिन यानी कौन सा दिन पूछना चाह रहा है? 30 दिन से पहले का छठा दिन यानी कि 24वीं तारीख पूछना चाह रहा है। मैं बोलूं 30 दिन से पहले वाला छठा दिन बता दो मुझे, तो माइनस करोगे ना 6 दिन, कितना आ जाएगा? 30 में से 6 गए 24। टोटल कितने दिन का अंतर है? 24 में से 4 20 दिन का अंतर है। हमें चाहिए रिमाइंडर। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे जाने हैं तो 6 दिन जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे यानी कि शनिवार बिल्कुल सही उत्तर होगा। सैटरडे यानी कि शनिवार बिल्कुल सही उत्तर होगा। बन रहा है सबका या नहीं बन रहा है बताओ? बन गया? चलो वेरी गुड। अब बच्चा देखो पढ़ना है ना तो अच्छे अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अब किसी टीम को लेकर लड़ना इज नॉट अ लॉजिक, किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर लड़ना इट्स अ लॉजिक, ठीक है? उन्होंने मेहनत करी तभी वो उस मुकाम पे हैं कि उनके इतने फैन हैं।
ठीक है, तो कम से कम हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं कि घर के लोग ही हमारे फैन बन जाए, नहीं वो खुश रहें हमसे। पता नहीं क्या ही चलता रहता है आपका। चलो जी, बन रहा है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है क्या, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2015, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों का बन पाता है ये क्वेश्चन, कौन सा दिन होगा। 2003 से 2015 पूछ रहा है कितने साल बीते, तो भाई 2015 से 2003 को घटा दो, टोटल कितने साल गुजरेंगे, 12 साल गुजरेंगे। इतना तो क्लियर है सबको। हर साल के अंत में एक दिन जुड़ता है, तो 12 साल के अंत में 12 दिन तो ये हो गए जो साल के अंत में जुड़ते हैं। अब आ जाओ, इन 12 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, क्योंकि उनकी फेब्रुअरी भी तो काउंट होगी। तो इन 12 साल में कौन कौन सा लीप ईयर आया, एक तो 2004 का लीप ईयर आया होगा, 2008 का लीप ईयर आया होगा, 2012 का लीप ईयर आया होगा, और तो कोई नहीं आया ना लीप ईयर। यानी 3 दिन वो एक्स्ट्रा हो गए जो फेब्रुअरी वाले होते हैं, तो मुझे 3 दिन फेब्रुअरी वाले लीप ईयर वाले एक्स्ट्रा मिल गए। क्लियर। टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए, 12 अंक के 3 फरवरी के, टोटल 15 दिन। हमें रिमाइंडर चाहिए, शेषफल 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1। हमें आगे जाना है तो ये एक दिन जोड़ देना। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, अगेन सैटरडे यानी कि शनिवार विल बी द राइट आंसर। आया सबका, वो कितने अच्छे से बना रहे हो आंसर, बहुत सही उत्तर है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग। यदि 817 को लिखा जाता है कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 को थ्रेड मेक्स क्लोथ, 213 को सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, तो बताओ सॉफ्ट के लिए कौन से कोड का यूज किया गया। सॉफ्ट के लिए चारों में से कौन सा कोड यूज किया जाएगा, करना जरा। 333, ओके चलो। अब यहां पे सॉफ्ट का निकालते हैं कोड, तो ध्यान से देखना आप। अगर मैं पहले वाले को दूसरे से कंपेयर कर दूंगी तो दोनों में कॉमन है क्लोथ, दोनों में कॉमन है 2, 2 तो गया। पहले वाले को तीसरे से कंपेयर कर दूंगी, दोनों में कॉमन है 1 और दोनों में कॉमन है कॉटन। तो यहां पे मेरे पास बचा सॉफ्ट और यहां पे बचा 3, तो सॉफ्ट के लिए 3 हो जाएगा। कोड ऑप्शन ए एब्सोल्युटली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको बताना है 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। आपको बताना है 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। तो बताइए इसे दर्पण में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये आपको बताना है। मैं प्रयागराज में, हाँ जी बच्चा मैं प्रयागराज में ही हूं। अभी देखो कल सोच तो रहे हैं बनारस का, अब देखो होता है या नहीं होता। एक बार मेरा मन है जब तक प्रयागराज में हूँ तो एटलीस्ट बनारस तो होकर आऊं मैं। ठीक है, हाँ जी अभी मैं प्रयागराज में ही हूँ। तो अगर आपका एग्जाम है या आप अपनी फैमिली के साथ आए हो घूमने के लिए या यहीं पे आसपास रहते हो तो डेफिनेटली ऑफिस में आओ। कमला नगर कह रही हूँ, कमला नेहरू हॉस्पिटल के जस्ट सामने ऑफिस है हमारा प्रयागराज में। ठीक है, तो आओ, विवेक सर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। डी फॉर धोखेबाज, डी फॉर धूमताना तिरना, डी फॉर धोखेबाज पढ़ रहे हो, उधर आओ। अभी तो नहीं हो रही पढ़ाई, ध्यान चला जा रहा है उधर। देखो 7:46 सही 4/11। अब एक चीज ध्यान रखो, हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमसे दर्पण प्रतिबिंब समय को देकर पूछा जाता है, तो दर्पण में भूत दिखते रात को 12 बजे, तो हम दिए गए समय को 12 बजे में से या 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर देती हूं। अब यहां पे इसने क्या दे रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 7 घंटे 46 मिनट 4/11 सेकेंड। तो मैं भी अपने समय को 3 हिस्से में बांट दूंगी। 11 के 11 घंटे रहेंगे, 60 में से 1 मिनट अलग निकाल दो ताकि मैं फ्रैक्शन को माइनस कर सकूं। 60 में से 1 गया, बचेगा कितना, 59 मिनट, 59 को अलग कर देना। तो मैंने 11 घंटे 60 मिनट को कर दिया 11 घंटे
60 मिनट को मैंने कर दिया 59, क्योंकि मैंने 1 मिनट अलग से निकाल दिया फ्रैक्शन के लिए। अब अगर मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करके देगा तो मैं भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। 1 में से 4/11 जाएंगे, बचेगा कितना? 7/11। कर लोगे ना? 11 कम 11, 11 में से 4 गया 7/11। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो घड़ी में कितना दिखाई देगा? 4:13 सही 7/11। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बना लोगे? लिख लेना कहीं पर। आई नो आपको आता है बट फिर भी एक जगह लिख लिया करो, क्योंकि जब एग्जाम सर पे होते हैं तो रिवाइज हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है। किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं। ओके, किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? करना जरा फटाफट से। घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ए बी सी डी। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर समय दे दिया जाता है और आपसे एंगल निकालने के लिए पूछता है, फॉर्मूला 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2, 12 लग दो या 00 रख दो, जो भी मन कर रहा हो। अब देखो 30 घंटे कितने दे रखे हैं मुझको? 12, माइनस मिनट कितने दे रखे हैं मुझको? 20। तो 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2 कर देना। काटोगे आ जाएगा 10, 12 3 आ जाएगा 36 यानी 360, माइनस कर दोगे 110, कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ गया 0, 5 और 2 यानी कि 250 डिग्री, 250 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एक 250 आ जाएगा और एक 110 आ जाएगा। 250 जैसे 12:20 हुए, मतलब 12:20। अंदर वाला एंगल तो 110 डिग्री आएगा, बाहर वाला एंगल 250 डिग्री आएगा। दोनों में से कोई एक ही विकल्प देगा, बट अगर ऑप्शन में दोनों ही विकल्प आ जाएंगे तो हम अंदर वाले को ही मानते हैं, ठीक है, छोटे वाले को। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड फॉर्मेशन पर, नहीं कोडिंग डिकोडिंग पर दे रखा है भाई, पढ़िए बताइए। यदि किसी प्रकार से हॉलीडे का रिलेशन किससे दे दिया उसने? हॉलीडे का रिलेशन है ELIFAXV से। तो आपको बताना है सम का रिलेशन चारों में से किससे होगा? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो करो जल्दी से, फटाफट से बताओ। हाँ, जो भी आएगा उसे माइनस कर देना 360 में से। बच्चा आप 60 माइनस के करो या 30 करो, एक ही बात है। चैप्टर के बेसिक को करने के लिए कौन सा बैच लूं? अभी बस देखो इसके बाद बताने वाली हूं मैं परिवर्तन के बारे में। देखो परिवर्तन ना बहुत तरीके से बेस्ट है। एक तो फीस कम है, 500 के अंदर आपको बैच मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। सारी क्लासेस 0 से चल रही हैं। देखो यहाँ पे परिवर्तन का बच्चा होगा तो मैं क्लास ले रही हूँ 11 बजे, पूछो उससे जेन्युइन रिव्यू। कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। परिवर्तन अकॉर्डिंग टू मी तो बेस्ट है, क्योंकि लाइव क्लासेस मिल रही हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे H8 पे आता है, E5 पे माइनस के 3, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 27 में से 3 गया 24, 25 में से 3 गया 22, 19 में से 3 को माइनस कर दोगे, चारों में से क्या आ जाएगा? 16 पे P, 21 में से 3 को घटा दोगे 18 पे R, 13 में से 3 को घटा दोगे 10 पे J, PRJ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुछ सफेद पीले हैं, सभी पीले नीले हैं। कुछ सफेद पीले हैं, सभी पीले नीले हैं, कौन सा निष्कर्ष बनाया जा सकता है? कुछ नीले सफेद हैं या कुछ पीले सफेद हैं? बनाए, आ जाओ। उसने बोला कुछ सफेद पीले हैं, भाई सफेद वाले गोले का कुछ हिस्सा वो पीले वाले गोले में डाल रहा है। कुछ सफेद पीले हैं, सभी पीले नीले हैं, सारे के सारे पीले नीले के अंदर आ जाएंगे। अब चलते हैं हम निष्कर्ष पे। कुछ नीले सफेद है, क्या नीले वाले गोले का कुछ हिस्सा सफेद में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ पीले सफेद हैं, तो क्या पीले वाले गोले का कुछ हिस्सा सफेद में आ रहा है? बिल्कुल। जब कुछ सफेद पीले हो सकते हैं तो कुछ पीले भी सफेद हो सकते हैं। हाँ, दोनों सही है, पहला भी दूसरा भी, बोथ करेक्ट, ठीक है।
आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप यूपी कांस्टेबल का इंडिविजुअल बैच चाहते हैं और जो अभी ना 1 मई से स्टार्ट हो, तो आप सफलता बैच से जुड़ सकते हैं। यूपी कांस्टेबल जेल वार्डर के 499 फीस है, 1 मई से क्लासेस स्टार्ट है। यूपीएसआई का सफलता बैच 699 फीस, 1 मई से स्टार्ट, और वहीं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का कॉम्बो 999 रुपए फीस, 1 मई से शुरू है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा बैच आपको प्रोवाइड करवा के दिया जाए जिसमें क्लासेस अभी से स्टार्ट हो, यानी अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए, तो परिवर्तन का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। ये बैच मैं आपसे कह रही थी, आप एक बैच लो, ऑल इन वन बैच है, आपको 25 से ज्यादा कोर्सेज इसमें दिए जाएंगे। 499 रुपए फीस है, 1 अप्रैल से क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 11 अप्रैल रात 12 बजे तक ही ये ऑफर है। आप 499 में ये बैच ले सकते हो। किसी बैच को परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। एग्जामपुर की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें, पेड कोर्स में जाकर आप बैच को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है मंकी से रिलेटेड, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। बंदर चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, बेचारा फिसलते फिसलते चढ़ता है या चढ़ते चढ़ते फिसलता है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। आगे भी इसी तरीके से क्रम जारी रहता है, कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर या ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां पे देखना करते कैसे इस क्वेश्चन को, तो 1 मिनट, ये येलो से दिखेगा नहीं ना आपको, इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, फॉर्मूला जो इसमें लगाया जाता है। 1 मिनट, अरे चल जा भाई चल जा, चलो चल गया। देखो ये रहा खंबा, पेड़ जो भी है, सबसे पहले आती है उस खंबे की या पेड़ की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है। फिर बंदर है, छिपकली है, इंसान, वो कितना चढ़ा उसे माइनस कर दो। चढ़ के कितना फिसलता है, ओवरऑल कितना चढ़ता है, तो चढ़ना माइनस के फिसलना, और चढ़ने फिसलने में कितना टाइम लगा उसे, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जब ये पूरी कहानी निपट जाती है तो लास्ट में +1 कर दो, क्योंकि जब बंदर ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा तो थोड़ी ना फिसलेगा, वो बेचारा तभी तक तो फिसल रहा है ना जब तक चढ़ रहा है, पर जब ऊपर बैठ जाएगा तो नहीं फिसलेगा, इसलिए +1 कर देते हैं लास्ट में। अब चलो बनाते हैं। अब इसने बोला बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ रहा है, तो मुझे लंबाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर, माइनस पहले वो 1 मिनट में, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, और फिर अगले ही मिनट यानी अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। तो भाई चढ़ा कितना, 2 मीटर चढ़ा, फिसला कितना, 1 मीटर। तो भाई 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर फिसल जाता है। समय कितना लग रहा है, 1 मिनट चढ़ने में, 1 मिनट फिसलने में, टोटल 2 मिनट लग रहे हैं उसे, वो चढ़ के फिसल पा रहा है। तो टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट का, और लास्ट में चढ़ के बैठ जाएगा तो +1 पुट कर दी हमने वैल्यू। अब निकाल लो, 12 में से 2 जाएंगे, बचेगा कितना आपके पास, 10। 10 की गुणा 2 से अपॉन 1 +1, तो कितना आ गया, 20 में 1 को जोड़ोगे 21, टोटल 21 मिनट के बाद बंदर आपको चढ़ा हुआ दिखेगा, वो भी खंबे पर, और अगर घर में टंकी है तो टंकी पर। बंदर होते बहुत शातिर, ईंट हटा देते हैं और टंकी के पानी से डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, फिर भाग जाते हैं ईंट रख के दोबारा से। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 12, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है आपको ब्लड रिलेशन। के ने एल से कहा, क्या कह दिया, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। मेरे पति के दामाद, मेरा भी तो दामाद हुआ, मतलब मेरी बेटी का पति, मेरा दामाद, मेरे दामाद की बेटी हो मतलब मेरी बेटी की बेटी हो। तो एल का के से क्या रिलेशन होगा, एल के की पोती है, एल के की बेटी है, एल के की दामाद है, एल के का पिता है। आंसर तो ए आ गया। नहीं भाई, के ने एल से कहा, कहने वाली कौन है, के, क्या बोला के ने, कि तुम यानी कि एल, तुम मेरे पति यानी के पति के दामाद की बेटी हो। कौन, एल है। आपसे क्या पूछ रहा है ये, एल का के से, के की नजरों से देखो,
तो भाई आपके दामाद की बेटी आपकी क्या लगेगी? आपकी बेटी की बेटी आपकी नाती लगेगी। नाती ऑप्शन में है नहीं तो ग्रैंड डॉटर ही कहते हैं इंग्लिश में, नाती हो या पोती, ऑप्शन ही विल बी राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 100 कह रही हूं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और बताइए इसके चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। किसी बगीचे में कुछ घोड़े हैं और कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की संख्या है 130। मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी? 30 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 2 होगी। जब क्वेश्चन आते हैं 4 पैर या 2 पैर वाले जानवर के, सबसे बढ़िया तरीका होता है सिर की जितनी भी संख्या दे रखी है उसकी 2 गुना कर लो। कैसे ध्यान रखोगे? हमारा सिर दुगनी तेजी से बढ़ता है ना, बहुत चतुर होता है। और सिर कितने दे रखे हैं इसने? 35। 35 की 2 में गुणा कर लोगे, कितना आ गया? 70। और जितने आपको पैर दे रखे हैं उनका आधा कर दो। ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, क्योंकि हाथ तो ले लिए ना गब्बर ने, पैर बचे वो ले लो, फिर आगे आके कोई कुछ और ले जाएगा। तो पैर मुझे दे दे ठाकुर, पैर का आधा कर दो, पैर की जो संख्या दे रखी है उसका आधा कर देना, तो कितना आ जाएगा भाई? 65। अब सर की संख्या में से पैर को घटा के जो संख्या प्राप्त होगी वो कम पैर वाले जानवर की, पक्षी की होती है। अब हमने बचपन से लेकर अब तक देखा है मुर्गी के 2 पैर, घोड़े के 4 पैर। कम पैर किसके हैं? मुर्गी के। तो मुझे ये 5 संख्या किसकी मिली? मुर्गियों की मिली है। आपसे पूछ रहा था कुल संख्या कितनी होगी मुर्गियों की, तो मुर्गी कितनी है? 5 मुर्गी होंगी, 5 विल बी राइट आंसर। अब आपसे पूछता कितने घोड़े होंगे, तो कैसे बताते आप? टोटल सर कितने हैं? 35। चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, सर तो एक जानवर का एक ही होता है। 35 में से 5 सिर तो मुझे मुर्गियों के मिल गए ना, बाकी के बचे 30 घोड़े होंगे। तो जैसे भी पूछता है 5 से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और बताइए ट्राइंगल, हेक्सागन और ज्योमेट्रिकल फिगर के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? पढ़ना और बताना। कह रहा है त्रिभुज, षटभुज और ज्यामितीय आकृति तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? हाँ जी बबुआ, पढ़ लो, गलत कमेंट मत किया करो भाई। इनमें से 1-2 दरोगा बनेंगे ना, पकड़ पकड़ के पीटेंगी, फिर कैसा लगेगा? पिटाई करो खाओगे तो। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या बैठ रहा है? A B C D, करिए जल्दी जल्दी से बताइए आंसर। सी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ट्राइंगल होता है 3 भुजा वाला और हेक्सागन होता है जिसमें 6 भुजाएं होती। अब यहाँ पे दोनों आकृतियों की भुजा तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों है तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 हाथ मिलाई की रस्म हो रही है, जरा आप भी शरीक हो जाओ इस रस्म में। मिलनी हो रही है, मिलनी। हाँ, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, ठीक है। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, अंत में कितने बार हाथ मिलाया गया होगा? 8 लोगों ने हाथ मिलाया है, कितने बार मिलाया गया होगा? अब देखो, जब भी कोई ऐसा केस आता है, समझना, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा। अब मैं अपने आप से थोड़ी ना हाथ मिलाऊंगी, अरे भाई साहब बड़ा मिलके अच्छा लगा, अरे भाई साहब तुमसे, अपने आप से थोड़ी ना हाथ मिलाऊंगी मैं। अपने आप को छोड़ के तो हाथ मिलाओगे ना, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोड़ के हाथ मिलाएगा। जब भी काम 2 का 1 में निपट जाएगा, अपॉन 2 लगा देना। अब जैसे नाम ले लेते हैं 2, पोपटलाल ने जेठालाल से हाथ मिलाया, हाथ केवल एक बार मिलाया, पर पोपटलाल ने भी जेठालाल से हाथ मिला लिया, जेठालाल ने भी पोपटलाल से, तो दोनों व्यक्तियों का काम निपट गया एक ही बार में, तो अपॉन 2 लगा देना बस। कितने लोग थे वहां पे? 8, तो मुझे एन की संख्या 8 दे रखी है। 8 लोग अपने आप को छोड़कर बाकी के 7 लोगों से हाथ मिलाएंगे और 2 काम 1 में निपट रहा है, अपॉन 2 कर देना, कितना आ जाएगा? 2 चौके 8 और 4 सत्ते 28, टोटल 28 बार हाथ मिलाए जाएंगे। 28 विल बी द राइट आंसर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है बार ग्राफ से संबंधित, पढ़िए ध्यान से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? 28 बिल्कुल ठीक आंसर, 28 बिल्कुल सही आंसर।
करो करो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 56 वाले गयो, आ जाओ। कह रहा है बार ग्राफ सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, निकाल नहीं सकते। अब शनिवार ले लो और गुरुवार ले लो। शनिवार के आने वाले लोग गुरुवार के आने वाले लोगों से कितने प्रतिशत कम हैं? तो भाई गुरुवार में 500 लोग आते हैं, शनिवार में 200, कितने नंबर कम हो गए? 300 कम हो गए। कितने में से? 500 में से। इसी का प्रतिशत निकालना है आपको। 100 में से मतलब 0 में से 0 गया, बचेगा कितना? 5, 5 छिक्का 30, 60% होगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो परसेंटेज तो निकाल ही लोगे ना। कमी देखो, पहले गुरुवार में 500 लोग आए थे, शनिवार में 200 हो गए, तो 500 में से 200 गए, बचे कितने? 300। कितने में से देखना है? गुरुवार में से। तो 300 500 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, आगे आ जाओ। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है इनइक्वालिटी का, पढ़िए ध्यान से, बताइए दोनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा। असमानता का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 साइन होते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हम इसको बोल देते हैं दादाजी, ताकि ध्यान रहे, गड़बड़ ना हो। पिताजी और ये हो गए आप। तो जब घर में दादाजी पिताजी आप हैं तो पहले चलेगी दादाजी की, फिर अगर पिताजी और आप हो तो चलेगी पिताजी की, अगर आप अकेले हो तो आपकी चलेगी। वो भी अगर आप बीच वाले बच्चे हो ना घर में और आप अकेले हो तो भी आपकी नहीं चलेगी, कोई रिश्तेदार आ जाएंगे। बनाया जाए, पहला देखो एल से एम के पास जाना है, तो एल इस वाले घर में है, एम इस वाले घर में है, क्योंकि ये बीच में दे रखा है ना सेमीकोलन। दोनों घर में बिचौलिया कौन है जो इनको मिला सकता है? दोनों घर में बिचौलिया आर है। शुरू करते हैं एल से। पहले एल जाएगा आर के पास कि भाई मुझे मिला दे, उल्टा चल रहा है, उल्टा साइन हो जाएगा। लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आर जाएगा एम के पास कि भैया वो तुझसे मिलना चाह रहे हैं, मिल लो उससे। लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन का ग्रेटर देन। जब उल्टा चलोगे तो साइन भी उल्टे हो जाते हैं। अब जब घर में दादाजी हैं और पिताजी हैं, चलेगी किसकी? दादाजी की। तो ग्रेटर देन वाला साइन होना चाहिए था, जो कि दिख रहा है। पहले वाला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। ओ से सी के पास जाना है, चलो भाई ओ से सी के पास। ओ इस वाले घर में है, सी इस वाले घर में है, दोनों को कौन मिलाएगा? बिचौलिया, जो अगुआ है। यहां पर भी है, इस वाले घर में भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसका रिश्ता ओ से भी है, सी से भी है। यही बेड़ा उठाएगा इन दोनों की शादी करवाने का। फिर झगड़े होते हैं शादी में तो सबसे पहले पिटाई भी, पिटाई तो नहीं, डांट तो सुनता ही अगुआ, काहे करवाई भैया शादी। तो पहले ओ से आर के पास गए, सीधा जा रहे हैं, सीधा आएगा। दोनों साइन दे रखा है लेस देन इक्वल टू। आर से बोला कि आर वाले भैया जरा मुझे सी से मिलवा दो। फिर आर जाएगा सी के पास कि भाई वो तुझसे मिलना चाह रहा है। सीधा जा रहे हो, सीधा साइन आएगा लेस देन इक्वल टू। सारे साइन लेस देन इक्वल टू है, वही बनेगा। यानी कि यहाँ पे पहली और दूसरी दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए और बताइए। अगेन ध्यान रखना, इसमें भी बिचौलिया है, अगुआ है। ये 2 घर है अलग अलग। मुझे आप बताओगे, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे देती हूँ 40 सेकंड, पर 40 सेकंड में आंसर सभी का आना चाहिए ही चाहिए। मैम 14th नंबर क्वेश्चन को दोबारा समझा दो। 8 with सूरज। ओके, 14 क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 करो, मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसको करो पहले 18 को। 14 में कुछ नहीं था बच्चा। ट्राइंगल त्रिभुज और हेक्सागन षटभुज। त्रिभुज और षटभुज दोनों अलग अलग आकृति होती है, पर होती किसके अंदर है? ज्यामिति आकृति के अंदर। ज्योमेट्रिकल फिगर है ना ये, कुछ नहीं था उसके अंदर। एक बार देख लेना, खैर दोबारा चले आगे। दोनों में से कौन सा बोथ रॉन्ग हो जाएंगे, चेक कर लेते हैं। आ जाइए। पहले बोल रहा है सी से ओ के पास जाओ, सी इस वाले घर में है, ओ इस वाले घर में है। दोनों घर में बिचौलिया कौन है जो इन दोनों को मिला सकता है? तो दोनों घर में तो मुझे बिचौलिया दिख ही नहीं रहा। आई है भाई, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस बार आई बनेगा अगुआ। आ जाओ,
शुरू करेंगे सी से। पहले सी के आई के पास सीधा जा रहा है, सीधा साइन आएगा लेस देन इक्वल टू। फिर आई जाएगा ओ के पास, सीधा जा रहा है, सीधा साइन आएगा लेस देन ग्रेटर देन। जब भी दोनों परिवार आपस में टकराएंगे लेस देन और ग्रेटर देन, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। पहला तो गयो। दूसरा, जी से टी के पास जाना है भैया, जी से टी के पास जाना है। चलो भाई चलो, जी से टी के पास चलते हैं। तो जी ये रहा, टी ये रहा। दोनों की बिचौलिया कौन है? आई। तो पहले जी आई के पास जाएगा, उल्टा जाएगा, उल्टा साइन आएगा। तो ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों साइन आपस में टकराए, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 19 सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था है। आराम से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है भाई, छोड़ दो इसको। इसके नंबर एग्जामिनर आप सभी को देगा। दे रखा है ना इसने, जे के बाएं से दूसरा जे है, टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़ो इसको, टाइम बर्बाद नहीं करना अपने को। ऑड वन आउट, चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग नजर आ रही है? ऑड वन आउट, चारों में से कौन सी आकृति अलग है? पढ़िए और बताइए, करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए। मैम यूपी सीतापुर आइए कभी। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। मेरा तो बहुत मन था घूमने का, किधर भी घूमेंगे उधर भी घूमेंगे, बट एक टाइम के बाद फिर ना, आप कितने बड़े घुमक्कड़ हो, फिर जब आपकी जिंदगी में एक बेबी आता है, वो आपको पूरे घर में ऐसा घुमा देता है, फिर आपको लगता है अरे यार घर में रहे तो ठीक है। नहीं, चलो घूमेंगे घूमेंगे, सीतापुर भी आएंगे, सोनभद्र भी जाएंगे। सोनभद्र में मेरा बड़ा मन था, चलो देखते हैं बन रहा है कुछ, कुछ नहीं बन रहा है। ए फॉर एप्पल मान लिया जाए। आ जाओ जरा देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अब देखो, मुझे यहाँ पे 1 2 3 और 4 5, मुझे 5 गोले दिख रहे हैं जिसकी लाइन लेटी हुई है। यहां पर भी 1 2 3 4 5 गोले हैं जिसकी लाइन लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल है। यहां पर भी 1 2 3 4 5 गोले हैं जिसकी लाइन हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ऑप्शन बी में ऐसे केवल और केवल 4 गोले हैं जिसकी लाइन लेटी हुई है। तो जब बाकी सब में 5-5 गोले हैं इस तरीके से, तो भाई ऑप्शन बी ने ऐसा क्या गुनाह किया कि इसके पास केवल 4 ही बच गए, यानी कि ऑप्शन बी बाकियों से अलग हो जाएगा। आगे, चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न होगी? पढ़िए फटाफट से बताइए, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आ रहा है? बनाओ बनाओ और बताओ इसका आंसर। बी 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 आंसर आना स्टार्ट हुआ है। ग्रेटर नोएडा गॉड सिटी तो रहती ही थी मैं, पहले ग्रेटर नोएडा तो थी। चलो बन रहा है कुछ। मेरठ भी आ जाओ मैम कभी, बिल्कुल हस्तिनापुर आएंगे, हस्तिनापुर जाएंगे। आपकी हाइट छोटी है क्या? दिखते नहीं हो। अरे मेरी हाइट ठीक ठाक है बच्चा, बोर्ड लग गया ऊपर को बहुत ज्यादा। वो जो बोर्ड लगाने वाले भैया आए ना, वो है खतरनाक भाई साहब। जब वो बोर्ड लगाने के लिए आए, उन्होंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब उनकी हाइट बहुत लंबे थे, उन्होंने कैमरा भी सेट किया, बोर्ड भी लगाया और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब हमें मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ता है, मेरी हाइट छोटी लगती है, ऐसा लगता है वो मूवी नहीं थी सिरकटा, ऐसा लगता है सिरकटा पढ़ा रहा है आपको क्लास के अंदर। चलो एक दिन या तो ये बोर्ड नीचे आएगा या मैं थोड़ी कॉम्प्लेन पी के अपनी हाइट बढ़ा लूंगी। अब यहाँ पे कौन सा विकल्प अलग होगा? देखो एच क्यू वाई सब में है, एच क्यू वाई सब में है, एच क्यू वाई और एच क्यू वाई। आगे आ जाओ, एन आई एक्स, तो एन आई एक्स यहाँ पे भी है, ये गड़बड़ है, एन आई एक्स यहाँ पे भी है, तो इसमें एन आई एक्स क्यों नहीं है? यानी कि सी वाला विकल्प बाकियों से अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए और बताइए। सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉगी का प्रश्न दे रखा है, यानी कि जनरल नॉलेज पर आधारित आपको एनालॉगी समानता सादृश्यता का प्रश्न दिया हुआ है। पढ़िए और बताइए। हाँ सी अलग था, बिल्कुल करिए जरा इस वाले को। यदि बंदूक का रिलेशन है गोलियों से, तो मशाल का किससे होगा?
बंदूक किससे चलेगी? अंदर अगर गोली भरोगे तो ही ना चलेगी बंदूक। मशाल कैसे चलेगी? आग लगाओगे तभी तो मशाल जलेगी। आंसर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एनालॉगी है, वो भी नंबर पर आधारित यानी संख्या पर आधारित समानता सादृश्यता का प्रश्न है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है यदि 125.3 को 5 लिखा जाता है, 14,641.4 को क्या लिखा जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये आगे वाली संख्या के ऊपर पीछे वाले का क्यूब रूट चढ़ा दिया, तो ये 3 दे रखा है तो क्यूब रूट चढ़ा दो। 125 किसका क्यूब है? 5 का। आगे वाली संख्या के ऊपर किसका चढ़ा दो रूट? पीछे वाली का। तो भाई 14641 किसका कह सकते हो आप? 4 की पावर रूट में होगा, तो ये केवल 11 का ही हो सकता है। 11 का ही मल्टीपल दिख रहा है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है हिडन इमेज। प्रश्न की आकृति में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर छिपी हुई है? ए बी सी डी। ध्यान रखना है ये लाइन सीधी बीच में से आ रही है, फिर मुड़ी लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड और फिर नीचे गिर गई। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत हूबहू दिखाई दे रही है? तो देखो बीच में से लाइन चाहिए सीधी, यहां तो नहीं बन रही, भी नहीं हो सकता। बीच में से लाइन बनी सीधी, तिरछी ऐसे मुड़ी और ऐसे मुड़ गई, भैया ये वाली आकृति इससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट, बीच में से लाइन गई, इधर मुड़ी इधर मुड़ी, तो भैया ये वाली आकृति मुझे जो हूबहू दिख रही है वो डी के अंदर दिख रही है। डी विल बी द राइट आंसर। आकृति को पूर्ण करें, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति को ले जाकर मैं चिपका दूं कि प्रश्न में दी गई आकृति संपूर्ण हो जाए? ए बी सी डी। पढ़िए और बताइए। केवल एक चीज बना लोगे ना, उससे भी उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी आपको। अब यहां पे देखो यहां से ये वाली लाइन स्ट्रेट है इस कोने से, तो यहां से ये वाली लाइन स्ट्रेट होगी जो कि इस कोने तक जाएगी। मतलब मुझे इस कोने तक लाइन मिलानी है, यहां पर नहीं मिल रही, यहां पर नहीं मिल रही, यहां पर नहीं मिल रही, तो केवल बचा ऑप्शन ए, खत्म कहानी। प्रेम की नानी, पर आपको नहीं करनी खत्म कहानी। एम्बेडेड फिगर, प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर छिपी हुई दिखाई दे रही है? एम्बेडेड है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इससे पहले वाले का डी था। करो जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेवल बढ़ा दीजिए क्योंकि 19,000 वैकेंसी में एग्जाम है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीत राज जी, अगले वीक से मतलब नेक्स्ट वीक से, परसों से मैं काफी कुछ चेंजेस करने वाली हूँ क्लास के अंदर, वो होंगे, आप उसकी चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर है। मैं डेफिनेटली आपको हर वो लेवल पढ़ाऊंगी जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए छाता, ये जे वाली शेप और ऊपर बन गया अम्ब्रेला, तो जे वाली शेप के साथ ऊपर अम्ब्रेला केवल ऑप्शन सी में है, तो सी 100% बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये मैं दूंगी आपको होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताना है। साथ ही में क्वेश्चन और ले लेना, आपको बताना है क्या 13 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। पहले खुद निकालना, फिर कैलेंडर में भले या गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आज का होमवर्क, और आंसर सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन करके बताना है, और बताया करो करके आंसर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन में अलग अलग चीजें और ऐड करके अब मैं और स्टार्ट करूंगी आगे। क्लास की पीडीएफ बता देती हूँ कहाँ मिलेगी। उससे पहले अभी तक जिसने परिवर्तन बैच नहीं लिया वो ले सकते हैं। 11 अप्रैल लास्ट डेट है बैच को परचेज करने की। आज हो गई 5 अप्रैल। अगेन देखते ही देखते दिन गुजर जाएंगे और पता नहीं चलेगा। क्लास होती है रोज सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। प्रॉपर तरीके से क्लास आपको लेनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो चैप्टर जैसे जीके जीएस में परेशान रहते हैं कि क्या पढ़ें भाई डेली एक एक चैप्टर पढ़ो। आज झील पढ़ लो स्टैटिक जीके में, कल जो भी आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ लीजिए, परसों फिर कुछ और, ऐसे करके डेली पढ़ो ना। एक एक दिन आप बर्बाद कर रहे हो अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप सभी को पता है कंपटीशन है किससे है, हम ही लोगों से तो है। हम नहीं पढ़ रहे पर कोई और इतना पढ़ रहा है कि हमें उससे डर है कि कहीं वो सीट ना ले जाए हमारी। तो कंपटीशन है तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, ठीक है। बस थोड़ा मन लगा के पढ़ोगे तो लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी।
प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट्स, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है यूट्यूब की क्लास की। ये पीडीएफ यहाँ पर चली गई। इससे जुड़ने के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना या सर्च करो @प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट्स, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आंसर ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आना चाहिए। मिलते हैं फिर रात 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।